स्वागत है आप सभी का आपके इस रोजाना के अभ्यास श्रृंखला में, जिसमें मैं अमरनाथ हाजिर होता हूं लेकर आपके लिए हिंदी की बेहतरीन श्रृंखला। आप सब सिपाही परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट का भी कट ऑफ आ गया है, 5500 के आसपास पद दिखाई पड़ रहे हैं आपको। उसके अलावा सीसेट की भी तैयारियों की मांग चल रही है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए आगे की प्लानिंग हम लेकर के आ गए हैं। सबसे पहले आज का अभ्यास करेंगे, उसके संग संग प्लानिंग तो करते ही रहते हैं हम लोग। तो आज का जो सवाल है, आप सब जानते हैं कि यह अभ्यास करके आप हिंदी में एक समझ विकसित कर रहे हैं, और ये भले ही इसमें थंबनेल सिपाही का या पुलिस का पड़ा रहता है, आप सब जानते हैं कि ये सारे पेपर को कवर करता है, ऑल इंडिया पेपर। अभी आप लोगों से हमने मम्मट माने नौ सही ये सब डिस्कस किया था। आज बीपीएससी का पेपर था, सब हूबहू जो हम आपसे डिस्कस करके गए हैं वहां आया है। तो हिंदी में बंटवारा नहीं कर सकते कि हिंदी इसकी कि हिंदी उसकी। हिंदी हिंदी होती है, बस इसको नियमित पढ़ें। हाँ, एक निवेदन ये जरूर करना चाहूंगा कि कल से इस कक्षा का जो समय है वो शाम 7 बजे कर देने का इरादा है, 7 PM पर। 5 PM पर थोड़ी व्यस्तता बन जा रही है, तो शाम को 7 बजे। जी आनंद जी, ऐसा यही हो सकता है। अरे अभी जूम हाँ कम करने जा रहे हैं, तो आइए पहला सवाल आज का हम लेते हैं। पहले पहल में कौन सा समास है? हम भी पहले पहल, तुम भी पहले पहल, तो बताइए जी पहले पहल में कौन सा समास है? सभी का स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। जी जी, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हम भी बच्चा खूब खुश रहिए। कल से टाइमिंग इसकी शाम को 7 बजे रहा करेगी, ये जहन में डाल लीजिए। फ्रॉम टुमारो विल मीट एट 7 PM। तो पहले पहल, हम भी पहले पहल, तुम भी पहले पहल, समास कौन सा? अव्ययी भाव समास। रूल याद रख लेना है कि जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, जब आपको लगे कि आपने किसी शब्द की आवृत्ति कर दी, जब कोई एक शब्द दोहरा दिया गया। अच्छा, अब आपने सही प्रश्न पूछा है, सौहार्द। जो आपने पूछा था वो सौहार्द है। सौहार्द सब सुहृद से बनता है। सुहृद, हृद माने हृदय, सु माने अच्छा। जिसका हृदय अच्छा हो वो व्यक्ति सुहृद होगा। तो हृदय की अच्छाई को सौहार्द कहा जाता है। इफ यू हैव अ गुड फीलिंग फॉर अनदर, आपसे कहा जाएगा कि आपका उनके प्रति सौहार्द है। तो क्या आप समझ गए? बच्चा बीपीएससी एनालिसिस में तनिक बाधा यह आ गई है कि एनालिसिस के हम लिए हमको एक जनों ने पेपर भेजा, वो पेपर प्रॉपर भी टाइप नहीं हो पा रहा है और ना उसकी प्रॉपर पीडीएफ बन पा रही है, क्योंकि फोटो बेहतर नहीं है। तो यदि आप में से किसी के पास अच्छा वो पीडीएफ, या तो पीडीएफ बना करके क्रिएट करके भेज दें, तो पीडीएफ क्रिएट करके भेज देंगे तो बीपीएससी का हम सोल्यूशन करवा देंगे। पीडीएफ क्रिएट करके भेज दें तो बीपीएससी का सोल्यूशन करवा देंगे। अरे सब लोग करवाते हैं, सबसे जल्दी सबसे फास्ट हम करवाएंगे, सबसे देर सबसे सही। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। हाँ, आज से विद्या तरु पर कक्षा आरंभ हो जाएगी सीटेट और टीचिंग एग्जाम के लिए। दूसरा सवाल, शाम 7 बजे मुलाकात होगी। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है, इसके लिए एक शब्द चुनिए। जी, सुहृद से सौहार्द बना है। जी शशिकांत। इसीलिए निवेदन करता हूं कि शब्द को अच्छे से पढ़ लें, फिर हमसे पूछें। बच्चा फ्रॉम मंडे, मंडे से 7 बजे 3 शेड्यूल चलेंगे। 2 दिन जूनियर असिस्टेंट, 2 दिन सीसैट और 2 दिन यूपी पुलिस। सिलेबस सबका सेम है, लेकिन जो शुरू के 2 दिन होगा वो जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे, बाद वाले पुलिस के हिसाब से पेपर डिजाइन करेंगे, फिर सीसैट। लेकिन सिलेबस सबका एक है। तो बस आपको मंडे से आपको जूनियर असिस्टेंट मिलेगा, आप चिंता न करिए। अच्छा, और बाकी सारे पेपर के लिए हिंदी का डिटेल एनालिसिस, डिटेल हो गया। आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट चैप्टर वाइज कंसेप्ट, वो हम तैयार कर रहे हैं, आपको हम पूरा दे देंगे। हाँ ठीक। तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, उसके लिए सिर्फ एक सुंदर सा शब्द है, क्या? छिद्रान्वेषी। छिद्र माने होल, अन्वेषी, अन्वेषी माने अन्वेषण करने वाला, खोजने वाला। तो अन्वेषी किसको बोलते हैं? खोजने वाले को बोलते हैं।
तो छिद्रान्वेषी का मतलब होता है कि जब कोई आदमी किसी दूसरे की गलतियां, किसी दूसरे की कमियों को खोजता रहता है। तुम कर रहे हो जैसे बहुत जने पूरी क्लास देखेंगे नहीं, आएंगे पहली एंट्री मारेंगे, उसके बाद कोई वाजिब निगेटिव कमेंट कर जाएंगे। वो आदमी लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को बुराई देखने वाले होते हैं। कितना सुंदर शब्द है, छिद्र अन्वेषी। छिद्र माने दोष, अन्वेषी माने खोजने वाला। तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखे या खोजे उसी को छिद्रान्वेषी बोलेंगे, आंसर हो जाएगा। सर्वनिंदक माने होता है जो सबकी निंदा करे बेकार। पर निंदक माने जो दूसरे की निंदा करे। आलोचक माने जो आलोचना करे। कोई सेंस नहीं बनता है बाकियों का छिद्रान्वेषी के सिवा। तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। आप खुद ही पढ़ के उत्तर दो, सब हमें पढ़ देंगे तो मजा कहाँ आएगा। पढ़ो, चलो बताओ। तो सुनो, जहां सवाल में आ जावे, रस छंदालंकार के प्रश्न में जहां आ जावे, क्या आ जावे गुरुजी? संभावना आ जावे। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, जैसे ही संभावना लग जावे आप तौड़ के उत्प्रेक्षा लगा देना। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि जब भी आ जावे। हाँ, व्याकरण में आवाज सुनाई दी जया, धन्यवाद। धन्यवाद। व्याकरण हमने कहा आप कोई पेपर देने जाओ, बस हिंदी का एक सॉफ्टवेयर है, वो आप में अपडेट करना होता है। आप कहेंगे गुरुजी कहाँ मिलेगा? वो हमारी संगत में मिलेगा। आप हमारे संगत में बैठिए, कुछ दिन बाद आपको लगेगा ये तो हम ही को आता था, मास्टर साहब तो बस ऐसे पढ़ा दिए। मैं दावा करता हूं कि आप हमारे संग बैठे रखें और पढ़ने लगे, महीना 2 महीना 4 महीना पढ़ लें, तो आपको लगता है ये तो सब हमको आता है। हाँ, मतलब अमरनाथ माध्यम के तौर पर खत्म होते हुए प्रतीत हम तुमको लगेंगे। तुम अपनी मोहब्बत में हमको याद रखो, याद रखो, हम अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, तुम हम पर कोई डिपेंडेंसी रखो। लेकिन ये सत्य है, 3-4 महीने में तुम वो आदमी नहीं रह जाते हिंदी में जो शुरुआत में थे। ये पक्की बात कहता हूं। चलिए, तो आप देखिए संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल संख्या 4, काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा है? काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा है? बहुत धन्यवाद। हम आइए, काकल्य माने जो काकू से बोला जाए। गुरुजी काकू क्या होता है? जब आप बोलते हैं, जब मुंह से निकलता है हा, तो हा के निकलने से आ ओ गले में जो कौवा लटकता है उसी को काकू बोलते हैं। एक इकलौता वर्ण हा है जिसको बोलने में वो काकू हिलती है, तो इसलिए काकू से निकला काकल्य। और मजे की बात है, पूरी वर्णमाला में अकेले काकल्य यही है। पूरी वर्णमाला में अकेले काकल्य यही है, कोई दूसरा काकल्य नहीं है, अकेला काकल्य यही है। हाँ, ठीक है, अगले सवाल पर बढ़े। प्रश्न संख्या 5, बाल समय रवि भच्छिलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। बताओ 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 बताओ, कौन सी कौन सी कौन सी? हाँ, पंक्ति नहीं, छंद से आप्यायित। किस छंद से पंक्ति आप्यायित? दोहा है, शालिनी, ये फर्जी लिखा है, शालिनी कोई छंद नहीं होता। कुंडलिया है, मत्तगयंद है, कौन छंद माने? तो सुनो बच्चा, इसका उत्तर कुंडलिया नहीं है, क्योंकि कुंडलिया में 6 लाइन होती है। जिस अक्षर से कुंडलिया शुरू होती है उसी अक्षर पर खत्म होती है, तो इसलिए कुंडलिया तो किसी सूरत में नहीं है। शालिनी कोई छंद नहीं होता है। तो बचा क्या? बचा दोहा और मतगंध। ना जी, दोहा तो वो होता है वो क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। ये है दोहा, ये नहीं है दोहा, ये मत्तगयंद सवैया है। मत्तगयंद सवैया का एक प्रकार है।
सवैया का एक प्रकार है। अब आप कहेंगे मास्टर साहब ये तो वर्णिक छंद है, आप हमसे इतना कठिन कठिन काहे पूछ ले। शालिनी कोई छंद नहीं होता तो फर्जी लिखा है। आप कहेंगे इतना कठिन कठिन हमसे पूछ ले रहे हैं, तो सुनो, जो कठिन पूछते हैं वो तुम्हारी खोपड़ी में धर देंगे, इसीलिए पूछ रहे हैं। अब सुनो, एक तरीका बताता हूं। सवैया के तमाम रूप होते हैं, दुर्मिल होता है, मतगयंद होता है, सुमुखी होता है। आपको रूप के चक्कर में नहीं जाना है। अच्छा, ये पंक्ति तो याद कर लो, सिपाही दरोगा फेवरेट है। हनुमान चालीसा के बाद वो उसमें जो मतगयंद छंद में पूरी प्रार्थना लिखी है, वो हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान चालीसा जो पुरानी छाप के आती थी, हनुमान चालीसा जब खत्म होती है तो जनरली उसमें भी लिखा रहता है। ठीक, अब सुनो, एक तरीका बताता हूं सवैया पहचानने का। सवैया पहचानने का एक तरीका यह है कि तुलसी शब्द को 8 बार बोल लो तो जो धुन तैयार होती है वो सवैया की होती है। सवैया डायरेक्ट लिखा होता या सवैया का विशेष रूप मतगयंद लिखा हो तो भी चल जाएगा। गुरुजी तुलसी को 8 बार बोलना है। हाँ चलो बोला जाए, कहो कहो 8 बार। ये उंगली पर 8 कर लेते हैं, 3 3 6 2 8। और चलो बोला जाए, तुलसी 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 तुलसी। ऐसे बोलो हमारे साथ। अभी देखो तुमको ऐसे खटाखट निकालोगे सवैया। तुलसी 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 तुलसी, हो गया। अब ये धुन जहां आ जावे, कहां आ जावे? अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, सवैया है। रस खान कबोइन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, शेष महेश गणेश, सवैया है। तो ये सवैया का पैटर्न होता है कि तुलसी को 8 बार कह लो तो सवैया बन जाएगा। तुलसी 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 तुलसी, बाल समय रवि भच्छलियो तब तीनहु लोक भयो जिया अंधियारो। ताई सो लगभग उस धुन के पैटर्न में सेट हो जाएगा तो वो एनी हाउ सवैया का टाइप हो जाएगा, ये सवैया हो जाएगा। बस ये समझ लेना है, ये समझ लेना है। आगे ये पैटर्न याद रखना, तो जब सवैया मिलेंगे तो खूब बढ़िया बढ़िया सवैया निकाला जाएगा। अभी ये याद कर लेना क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, मतगयंद में पूछा जाता है, तो याद रखिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं? 6 चरण कहाँ होते हैं? चौपाई में कि दोहा में कि सोरठा में कि कुंडलिया में? किस छंद में 6 चरण होते हैं? चौपाई में? अरे नहीं साहब, इसमें 4 होते हैं। दोहा में नहीं 4 होते हैं, सोरठा में नहीं 4 होते, कुंडलियम 6 होते हैं। अभी पीछे बता के आए वहां साहब। हाँ, ऑप्शन तो आउट हो गया। मात्रिक के अलावा वर्णिक में से 2-3 सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। सिपाही दरोगा का, खासकर यूपीएसआई का पुराना पेपर देखोगे तो लगेगा। देखिए, निशिदिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? निस दिन बरसत नैन हमारे। हाँ क्या बात है, लय बन रही थी। कोई नहीं, बताओ। वीर है भयानक है, वात्सल्य श्रृंगार है, क्या माना जाए? मनस आ गया यार। वीडियो आना है आप सबका 7 बजे। आज 7 बजे से विद्यातरु का शुभारंभ हो जाएगा। शाम 7 बजे विद्यातरु चैनल पर हम टीचिंग एग्जाम से संबंधित परिचर्चा आरंभ कर देंगे। तो आज शाम अभी हम लिंक भेज देंगे। तो जो भी टीचिंग DSSB की डिमांड आ रही थी, DSSB, बीएड एंट्रेंस, ऐसे जो अदर देन हमारे राज्य सेवा के अतिरिक्त जो एग्ज़ाम होते हैं, विशेषतः टीचिंग के एग्ज़ाम, सीटेट वीटेट, सब वहीं जानकारी मिलेगी और सब कुछ वहीं मिला करेगा ताकि 2 चीज़ों में क्लैश ना हो, बस इसीलिए। अब सुनो बच्चा, उत्तर है इसमें डी। गुरुजी काहे? इसलिए क्योंकि निस्दिन बरसत नयन हमारे माने दिन रात, दिन रात बैच, वो दिन रात आंसू हमारे बहते रहते हैं।
आंसू कब बहेंगे? जब कोई प्रियतम कोई प्रिय छोड़ करके चला जाएगा, यानी कि वियोग हो जाएगा, विरह हो जाएगा। तो विरह और वियोग है श्रृंगार का अंग, तो इसलिए श्रृंगार दो प्रकार का है, एक संयोग है, एक वियोग है। तो वियोग श्रृंगार है, निस दिन बरसत नयन हमारे। कृष्ण के बिना गोपियां गाती हैं कि हमारे नयन निस दिन बरसते हैं। याद रखिए, इनमें से आंधी का समानार्थी कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है आंधी का समानार्थी? आरओ की टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी, यूपीपी की टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी, सिपाही वो क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट की टॉपिक वाइज मिलेगी, लेकिन वो लाइव नहीं चला पाएंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, लाइव चलाएंगे तो इसी तरह कमेंट आते रहेंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो मैं पूरी हिंदी क्रम वाइज यहीं पर खड़े होकर के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंप्लीट होएगा। मान के चलिए होली के बाद आपको सब चीज़ें एकदम तफसील से मिल जाएंगी। आरओ प्री भी मिल जाएगा, आरओ मुख्य परीक्षा भी मिल जाएगा, सिपाही दरोगा के लिए भी बैच मिल जाएगा, सब कुछ एकदम क्रम से मिलेगा। बिल्कुल दुविधा नहीं रखनी, गुरुजी पढ़ाएंगे नहीं, सब पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम उसको लाइव पढ़ाएंगे तो हम इधर कमेंट पढ़ेंगे, इधर गुरुजी ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, इतना नरक हो जात कि पूछो नहीं। तो कंसेप्ट में दुविधा नहीं। इनमें से कौन सा आंधी का समानार्थी नहीं है? आंधी का समानार्थी बस एक नहीं है, और कोई ऐप वैप नहीं है, मिलेगा सब यूट्यूब ऐप। इनमें से कौन सा आंधी का समानार्थी नहीं है? तो आंधी का जो समानार्थी नहीं है बच्चा, वो है भयंकर। भयंकर माने कठिन, भयंकर माने कठिन। क्या बात समझ गए? भयंकर का मतलब वो सॉरी, आंधी का वो भयंकर का मतलब कठिन या मुश्किल, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। झंझा माने होता है हिला देने वाला, वात माने हवा, तो झंझा मात माने हिला देने वाली हवा आंधी होती है। बवंडर हाथी में है, अंधड़ आंधी में है, ये सब एनी हाउ आंधी आंधी से संबंधित है बच्चा, बस भयंकर से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो आप समझिए कि इनमें से आंधी से संबंधित बस एक ही चीज है, क्या? भयंकर नहीं है। भयंकर नहीं है, पूछा गया समानार्थी नहीं है तो बता दिया, बात आगे बढ़ा। 9 नंबर, धनाधिपस्य समानार्थी किम न अस्ति, क्या नहीं है? भैया एक बार हम रिकॉर्ड कर ले भैया, भविष्य पर चर्चा न किया करो। आपके लिए जो बेहतर है वो आपको बेस्टेस्ट मिलेगा, बिना कोई शिकवा शिकायत मिलेगा, तो निश्चिंत रहिए आप। बाकी ये अभ्यास है। अभ्यास किसको कहते हैं? डेली जिम जाने को कहते हैं। तो हिंदी का जिम है ये। आओ डेली 45 मिनट डंबल उठा लिया करो, इतने से मजबूत हो जाओगे। हाँ, फिर वो जो आप अतिरिक्त चाह रहे हैं वो तो वो है का सप्लीमेंट बोलते हैं। हाँ, वो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है। सुनो, कौन नहीं है निर्धन धनाधिप का? तो सुनो, निर्धन माने होता है गरीब। धनाधिप शब्द कैसे बना है? धन माने रुपया पैसा मालिक, अधिप माने राजा। तो रुपयों का मालिक कौन है? एक कई देवता हैं जिनको रुपयों का मालिक कहते हैं। किनको कहते हैं? कुबेर को कहते हैं। रुपयों का मालिक किसको कहते हैं? कुबेर को कहते हैं। धन अधिप धनाधिप कुबेर को कहते हैं। अब आते हैं धनद। धनद कुबेर को कहते हैं, धन के देने वाले देवता कुबेर कुबेर है, और धन के ईश्वर कुबेर हैं। तो भैया अगर आपसे कहा जाए धन के देवता कौन है तो कुबेर, कोई कहे धन देने वाली देवी कौन है तो वो लक्ष्मी माता है। धन देने वाली देवी कौन है? वो लक्ष्मी माता है। धनेश्वर कुबेर, कुबेर कुबेर, धनद कुबेर, धनाधिप कुबेर, जोड़ लीजिए। निर्धन से इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कुबेर एक पन्ना लो, कुबेर की कहानी सुनाते हैं। सुनो कुबेर की कहानी। देखो कुबेर है कौन? एक ऋषि विश्रवा हुए। कहानी सुनो, पर्यायवाची याद करो, बहुत सारी पर्यायवाची। एक ऋषि विश्रवा है, उनके पुत्र हुए, एक कुबेर हुए और दूसरे रावण। ये दोनों रावण और कुबेर आपस में सौतेले भाई थे। ध्यान से सुनो, रावण और कुबेर सौतेले भाई थे। तो कुबेर लंका के राजा बने। कहां के राजा बने? लंका के राजा बने। रावण का तब तक आधिपत्य लंका पर नहीं था। इन्हीं कुबेर के पास पुष्पक विमान था और बहुत रुपया था। तो हाँ, वो सोने की, चूंकि विश्रवा ने उनसे मांगी थी, भगवान शंकर से ये सोने की लंका बनवाई विश्वकर्मा से, उसके बाद उन्होंने दक्षिणा में मांग ली। अब जब दक्षिणा में मांग ली तो ये कुबेर को उन्होंने दे दी कि भाई तुम कुबेर यहाँ राज करो। कुबेर राज करने, रावण जब बड़ा हुआ तो रावण भौकाली आदमी हो गया। जब इसने अपना मजबूती बना ली तो एक दिन अपने दल बल और सेना के साथ पहुंच गया लंका के पास। भैया को प्रणाम। कुबेर बैठे रहे, मैं कहना हाँ भैया बता।
तो कहें सुनिए, ये जो लंका है ये हमको बहुत बढ़िया लगती है, आप एक काम करो बड़े भैया, आप यहाँ से बुरिया बिस्तरा बांधो और जाओ। अब कुबेरों को यही समझ में आया, रावण से कौन फिंगे पड़े। कहें ठीक है भैया, जा रहे हैं, सब सामान वामान ला दे, पुष्पक विमान में बैठने लगे। तो रावण ने कहा सुनो, पुष्पक विमान यहीं छोड़ दो, ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे बेचारे चले गए। तो जो कुबेर कभी लंकेश थे, जो कुबेर कभी लंकेश थे, उनकी लंका छिन गई तो वे अलंकेश हो गए। तो पहला नाम कुबेर का अलंकेश याद रखिएगा, पहली पर्यायवाची कुबेर की अलंकेश याद रखिएगा। कथा आगे बढ़ती, आगे ये कथा बढ़ती है कि लेकिन सुनो, जिसके भीतर ईमान है, जो बेईमान आदमी नहीं है, जो दूसरों की छीनने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, भले उसका सब छिन जाए, भगवान उसको खूब देता है। कुबेर उसके बाद हमारा यहाँ से गए और उन्होंने अपनी नई नगरी बसाई और नई नगरी बसा करके वहां धन के राजा हो गए। तो कुबेर, अच्छा, कुबेर के जो साथी थे, कुबेर किस जाति के राजा थे? वो यक्ष जाति के राजा थे। रक्षों यानी राक्षसों के राजा कौन? रावण। और यक्ष जाति एक होती है जो मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी होती है, उन यक्षों के राजा थे कुबेर। तो कुबेर को यक्षराज कहते हैं। ये यक्ष देवताओं के दरबार में गान आदि करते थे, संगीत से संबंधित थे, इसलिए इनको किन्नर कहते हैं। और उन किन्नरों के राजा कौन हुए? किन्नरेश, किन्नर धनीश, किन्नरेश, ये क्या हो जाएगा? ठीक, तो ये किन्नरेश भी कौन हो गए? कुबेर हो गए। और कथा आगे बढ़ती है, अगर हम यक्षपति कह दें तो जो यक्षराज का अर्थ निकलता है वही यक्षपति का अर्थ निकलता है। तो ये तो हो गई इनकी बेसिक कहानी। अब इस बेसिक कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं। धन के देवता हैं कुबेर, तो ध न द, धन माने रुपया पैसा, दा माने देने वाले, तो धनद कौन हो गए? कुबेर। और सुनो, अगर धन के अधिप कह दो, मालिक, धनाधिप, ये कौन हो गए? कुबेर। धन के ईश कह दो, धनेश, कौन हो गए? कुबेर। और धनेश्वर कह दो, ये भी कौन हो गए? कुबेर। तो बच्चा, कुबेर की कहानी पूरी याद रखिएगा। और जब इतने सारे पर्यायवाची कहें तो संग में याद कर ले कि अगर इसी धनद शब्द को स्त्रीवाची बना दिया जाए, यानी धनदा कह दिया जाए, तो ये माता लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है। इसलिए दुविधा नहीं रखी। क्या ये बात एकदम क्लियर हुई? बरोबर। धनेश कहो, धनेश्वर कहो, धनाधिप कहो, धनत कहो, यक्षपति, किन्नरेश, यक्षराज, अलंकेश, कुबेर, कुछ भी कह लो, ये सब पर्यायवाची किसका? कुबेर का। और धनदा माता लक्ष्मी का पर्यायवाची। यहां तक बात समझ गए? जी समझ गए। आओ लौट चलो घर, लाडो लो। निर्धन, ये है धनाधिप से संबंधित नहीं, बाकी सब धनाधिप से संबंधित है। बच्चा भुवनेश्वर का है बोलेंगे। भुवन माने संसार, ईश्वर माने मालिक। जो संसार के मालिक है परमेश्वर को भुवनेश्वर या भुवनेश कहा जाता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी संस्था के जब 25 साल पूरे होते हैं तो उस पर एक पार्टी की जाती है, उस पार्टी को क्या कहते हैं? आज तो पार्टी चलेगी। देखिए, किसी संस्था के 25 साल पूरे होते हैं तो उसमें रजत जयंती मनाते हैं। 50 साल होते हैं तो स्वर्ण जयंती मनाते हैं। 60 साल पूरे होते हैं तो हीरक जयंती मनाते हैं। 100 साल पूरे होने पर शताब्दी मनाते हैं। याद रखिएगा, रजत माने चांदी होती है, तो 25 पर चांदी, 50 पर सोना, 60 पर हीरा और 100 पर शताब्दी। इंद्रप्रस्थ भी विश्वकर्मा ने बनाया था, वो पांडवों की राजधानी थी। आइए अगले सवाल पर बढ़े। 11 नंबर, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हे प्रभु आनंद दाता भावा उज्ज्वल कीजिए। जूनियर असिस्टेंट वालों, ये 5-7 कल से इसका शेड्यूल 7 बजे फिक्स कर रहा हूं। 5 बजे मुलाकात नहीं हो पा रही है, कुछ अन्य व्यस्तताएं पड़ जा रही हैं,
तो ये जो 5 बजे खिसक के ये 7 बजे पहुंच जाएगी, 7 बजे परमानेंट ये रहेगी और 9:15 बजे वो रहेगी। 2 क्लास एकदम पक्की अब फिक्स हो गई। धीरे धीरे सबका टाइमिंग एकदम एडजस्ट कर दिया जाएगा। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वहां साहब हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 होती हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। 7 × 4 = 28। 7 × 4 = 28। हरि गीतिका को 4 बार बोलेंगे हरि गीतिका छंद हो जाता है। राम रमापति कर धन ले हूं, यहाँ कौन सा अलंकार हो हूं। चलो चलो चलो। अब जमाने बदल गए, फिल्मों की सिल्वर जुबली डायमंड जुबली आती है, कब चली जाती है पता नहीं। राम रमापति कर धन ले हूं, यहाँ कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। साहब राम रमापति रा 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 अनुप्रास है, और कुछ है ये नहीं। भाई साफ साफ राम रमापति कह करके छेकानुप्रास बना दे रहे हैं, प्रत्यानुप्रास नहीं बना रहे तो छेकानुप्रास बना दे रहे हैं। तो छेकानुप्रास लगाइए, आगे बढ़ जाइए। वक्रोक्ति यमक श्लेष की संभावना नहीं। यमक 2 शब्द रिपीट मारता, श्लेष किसी एक शब्द में 2 मतलब चिपते होते, वक्रोक्ति कोई कमेंट मारा जाता, कुछ है ये नहीं है ऐसा। तो बस यही होगा कि भी अनुप्रास लगा दीजिए। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि है? गिरीन्द्र नरेंद्र नीरज सदैव। विसर्ग विसर्ग विसर्ग। राम रमापति कर धन विसर्ग। सुनो बच्चा, गिरीन्द्र में दीर्घ है, नरेंद्र में, सदैव में वृद्धि, नीरस में 100% विसर्ग है। कैसे? निह धन रस, ये निह का निर बना और आगे जुड़ा रस, तो शब्द बना नी रस। नीरस से क्या बना? नी रस, नीरस नी रस। तो यही एक होगा और कोई नहीं होगा। ठीक, आइए अगले सवाल पर। खाट का तत्सम रूप क्या होगा? खाट का तत्सम रूप क्या होगा? हाँ बच्चा, 7 बजे आज से विद्यातरु की टीचिंग एग्जाम की श्रृंखला आरंभ कर देंगे। 7 बजे आज शुभारंभ है, इसलिए 7 बजे। उसका समय आज शाम 7 बजे डिसाइड करेंगे आपके लिए कि उसको अगले दिन से प्रॉपर। अरे बच्चा विकास पाल, जो तुम ये पूछना चाह रहे हो इसको एक पंक्ति में याद कर लीजिए। वो क्या, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जिस आदमी के पास जो है आदमी उसमें सुखी नहीं रहता है। यही बात उस पंक्ति में कही जा रही है जो तुम कहना चाह रहे हो। खट्वा शब्द जो है वो खाट बनाता है, खट्वा शब्द जो है वो खाट बनाता है। कल से 7 बजे, कल से 7 PM पर UPP मिलेगा और आज 7 बजे विद्यातरु का आरंभ होगा। आपकी क्लासेस लाइव होनी शुरू होंगी। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात, दिए गए 4 ऑप्शन में जो बेस्ट है उसको चुन दीजिए। महात्मा बुद्ध
करुणा के साक्षात, करुणा के साक्षात। तो आप जानते हैं कि विग्रह एक शब्द है जिसके बारे में हम आपको 2 बार बताए हैं कि विग्रह जो होता है इसके माने लड़ाई झगड़ा भी होता है, और विग्रह माने क्या होता है, इसके माने मूर्ति भी होती है। तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह यानी साक्षात मूर्ति थे, भटकना नहीं है इस सवाल में। अनुग्रह माने कृपा, परिग्रह माने इकट्ठा करना, परिग्रह माने इकट्ठा ना करना। तो द बेस्ट विग्रह है। विग्रह अनेकार्थी शब्द है, इसको याद कर लीजिएगा। विग्रह माने मूर्ति भी होती है, विग्रह माने लड़ाई भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, और विग्रह माने मूर्ति भी होती है। विग्रह अनेकार्थी शब्द है, सब लड़ाई या अलगाव कह लीजिए। जब आप समास का विग्रह करते हैं तो आप क्या करते हैं, समास के शब्द को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वो समास का विग्रह हो जाता है। और भगवान श्री राम का विग्रह स्थापित किया गया अयोध्या के मंदिर में, तो विग्रह जो है वह मूर्ति। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 16, मीरा जोर से हंसी, इसमें क्या है बताइए। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी। अच्छा, दोनों अर्थ जान लीजिए। तो बच्चा, हंसना, रोना जिसमें कर्ता के सिवा कोई दूसरा आदमी काम न करे, जिसमें कर्ता के सिवा कोई दूसरा आदमी काम न करे, उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलते हैं। यहां इज देयर नीड एनी ऑब्जेक्ट, नहीं, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये बिना कर्म के है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। बिना कर्म के है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। अरे चल, क्लास इसमें शेयर कर। हाँ हाँ, क्लास चल रही है उसी में शेयर। हाँ जी, आप देखिए, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, सकर्मक नहीं होगा, या अकर्मक हो जाएगा। कोई डाउट? माइक इतना बढ़िया है कि वो जो महीन भी बतियाया जाए वो सुनाई पड़ रहा होगा ना। मतलब धीमे बतियाने का कोई फायदा नहीं है, वो महीन सी आवाज भी ले लेता है। चलिए, जहां बिंब प्रतिबिंब के भाव से उपमेय उपमान का कथन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, बिंब प्रतिबिंब के भाव से। लिंक यही इसी क्लास में आ जाए। देखिए, इसमें जो अलंकार बिंब प्रतिबिंब माने एक जैसे चेहरा और परछाई, शीशे में देखो तो तुम दोनों जने एक जैसे लगोगे, तो एक लाइन लिखी हो, दूसरी लाइन हूबहू वैसी ही लिखी हो, मतलब बिंब प्रतिबिंब, ऐसा लगे कि इसकी छाया इसमें दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे अलंकार में, ऐसी परिचर्चा में अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार। कोई एग्जाम्पल दीजिए। बहुत धन्यवाद बच्चा। ऋतिक उपाध्याय, ओहो ऋतिक बाबू, क्या बात है। स्वागत है। सुनिए, तो क्या बोलते हैं, दृष्टांत क्या होता है, तो दृष्टांत होता है जब किसी, हाँ, दृष्टांत होता है जब एक बात, जैसे एक बढ़िया एग्जाम्पल है दृष्टांत का कि कुलहि प्रकाशय एक सुत, कुलहि प्रकाशय एक सुत नहीं अनेक सुत निंद। ध्यान से समझिएगा, कुलहि प्रकाशय एक सुत नहीं अनेक सुत निंद, माने खानदान का नाम रोशन करने के लिए, कुलहि प्रकाशय एक सुत माने खानदान को प्रकाशित करने के लिए, नाम रोशन करने के लिए एक ही बेटा काफी है। नहीं अनेक सुत निंद, अनेकों बेकार, अनेकों खराब बेटों की तुलना में एक बेटा नाम रोशन करने के लिए काफी है। और अगली लाइन आती है कि एक चंद सब तम हरे नहीं उड़गन के वृंद, अकेले चंद्रमा पूरी रात का अंधेरा हर लेता है, और उड़गन माने नक्षत्रों के समूह कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो पहली बात लिखी है एज इट इज, दूसरी लाइन उसको
एग्जाम्पल में दे रही है। तो जब ऐसी कोई लाइन आ जाएगी तो आप तुरंत उसको दृष्टांत अलंकार मान लीजिएगा। बिंब प्रतिबिंब का कथन हो, बिंब प्रतिबिंब का, तो उसको क्या बोल देते हैं, दृष्टांत हो जाता है। अगला सवाल, शैतान की आंत, इस मुहावरे का मतलब बताओ। बच्चा स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जहां बिंब, तो आप तनिक पीछे हैं, 17 चल रहा है गोविंद कुमार। कोई बात नहीं भैया, आप आ गए, बड़ी बात। ये बड़ा जबरदस्त है। शैतान की आंत अत्यंत धूर्त आदमी, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु और अत्यंत लाभदायक वस्तु। क्या वाजिब है, क्या उचित है। तो शैतान की आंत भैया बहुत लंबी वस्तु को कहते हैं। ये गजब मुहावरा है। अच्छा, आंत लंबी होती ही है, आंत लंबी होती ही है। ये भैया एक लिंक आया है, जो ये लिंक आज शाम 7 बजे है। आप सबकी डिमांड थी कि मास्टर साहब टीचिंग के सारे DSSB आ गया है सर, यूपी का TGT PGT होता है सर, सीटेट करवाइए। तो हमने कहा था हम एक अलग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पर ही विद्यातरु नाम का एक पुराना चैनल था, हमने उसको नए रंग का लेवर में रंगा है। तो विद्यातरु चैनल का लिंक आपको मिला है। आज शाम 7 बजे विद्यातरु चैनल का शुभारंभ हो रहा है। आप सब इस शुभारंभ में आमंत्रित हैं। आइएगा, देखिएगा कि टीचिंग एग्जाम हाँ कैसे होते हैं। ठीक, आइए अब समझिए। अत्यंत आंत वैसे लंबी चीज होती है, आंत लंबी चीज होती है। अरे होती है भाई, इतने में इतनी बटोर के धर देते हैं, खींचते चले जाओ। तो शैतान की आंत तो बहुत लंबी चीज होगी, तो इसलिए ये शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु। अंकित राणा, तुम्हारा कमेंट पढ़ के हम देख रहे हैं, तो ये रिकॉर्डेड कैसे हो जाएगा। अब बच्चा वहां पर टीचिंग की सारी चर्चा वहीं करेंगे, टीचिंग की सारी चर्चा वहीं करेंगे। द्विवेदी युगीन रचना, जय भारत के रचनाकार कौन है, रचना रचयिता। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। 6 मीटर की हमारे अंदर होती है, शैतान की तो बहुत लंबी होगी। बन गए अब है, बहुत बढ़िया जी। दृष्टांत का एग्जाम्पल है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यार अंदाजा, अंदाजा तो न मारो, इसमें तो अंदाजा न मारो, इतना सरल सवाल है। अंदाजा मार रहे हैं, ए बी चल रहा है इसमें। इसका उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी किसी सूरत में नहीं हो सकता है भाई। बाल मुकुंद गुप्ता और श्रीधर पाठक का मतलब नहीं है। ये बढ़िया बढ़िया नाम सब, जय भारत और ये सब, यशोधरा, ये सब हाँ, कौन है, हाँ मैथिली शरण गुप्त है, कसम से। अगली बार अंकित के राणा, मतलब तुम देखो भाई, एक बात समझना, भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा 3 बार कहो तो चौथी बार सच में भेड़िया आ जाता है और तब कोई आता नहीं है अगला सवाल, सूरदास के गुरु कौन थे। देखो रचना रचयिता है, और ये सब थोड़ा साहित्य का इतिहास सिपाही दरोगा में और उसमें क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट में सब याद करना पड़ेगा। UPSSC के पेपर में ठीक ठाक लेवल पूछी जाती हिंदी। बताओ। रामानंद, रामानंद कबीर के थे, रामानंद कबीर के गुरु थे। रामानंद वालों करो नरक तुम। रामदास हुई है नहीं, वल्लभाचार्य,
वल्लभाचार्य, इनके बेटे थे विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य ने मिलकर के अष्टछाप के कवियों की रचना की, निर्माण किया था। और अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। ये वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। कसम से क्या कहें। अगले सवाल पर जाते हैं। अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक अनुभाव, एक अलंकार। हाँ, वो समर्थ गुरु रामदास हैं शिवाजी के, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के। तो अमर्ष क्या है? तो भैया अमर्ष है एक संचारी भाव। अनुभाव तो है नहीं, काव्य दोष का मतलब नहीं है, अलंकार है नहीं। अमर्ष माने होता है गुस्सा, वह भाव जो क्षण भर के लिए आवे और चला जावे, आवे और चला जावे। पानी के बुलबुलों की तरह मन में आने जाने वाले भावों को क्या होता है? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, 33। ठीक समय पर आ जाना, अच्छे अच्छे गोला मार जाएंगे इसमें। ठीक समय पर आ जाना, बताओ इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना। तो सुनो, ये जो ठीक समय पर आ जाना लिखा है, ये पर अधिकरण है, संबोधन नहीं है। संबोधन होता है हे ओ अरे। अच्छा, बीपीएससी में भी आया था। संबोधन होता है हे ओ अरे, और संप्रदान के लिए कर्म को होता है, और समय आदि का आधार बताने के लिए, समय संबंधी या स्थान संबंधी आधार बताने के लिए मे पर का प्रयोग करते हैं। ठीक समय पर आ जाना तो अधिकरण हो जाएगा और कहीं जाना ही नहीं। आचार्यों ने कहा है कि आज के बीपीएससी में आया था, हमने गाना गवाया था, मम्मट माने 9 सही, भरत मुनि ने 8, गोस्वामी 11 कहें, विश्वनाथ 10 ठाट। पूछा गया था भक्ति रस 11वां रस किसने दिया है? विश्वनाथ ने दिया। जितनी चर्चा तुमसे इधर की थी, हम चिल्ला कह रहे थे बीपीएससी अलग से भले ना पढ़ा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो आओ इसमें बैठो, बीपीएससी हो जाएगा। अब देखना बीपीएससी में सब सवाल फंसा है। जो बीपीएससी में बैठे हैं और अगर क्लास किए हैं वो जानते होंगे। देखिए, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो आचार्यों ने कहा है कि यह परम धर्म है। इसमें रचना के आधार पर अगर बात करें तो मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक वाक्य दूसरे में, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक वाक्य की दूसरे पर डिपेंडेंसी है, एक वाक्य की दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंसी है। तो इस डिपेंडेंसी को याद रखिए। मिश्र वाक्य, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, यह मिश्र वाक्य होगा। इज इट क्लियर? बहुत सुंदर। तो बच्चा आजकल 23 ही बनाने का मन कर रहा है, तो आज के यह 23 सवाल हमने आज आपसे डिस्कस कर लिए। अगली मुलाकात करेंगे आगे कहानी के साथ। कल से इसका शेड्यूल शाम 7 बजे हो जाया करेगा, तो कल से आइए 7 PM पर। हाँ, तो कल आइए, कल से 7 PM पर इस शेड्यूल में मिला करेंगे। और बाकी रात 9:15 बजे आरो होती ही होती है। आज शाम 7 बजे विद्या तरु का शुभारंभ हो रहा है। जो लोग टीचिंग के एग्जाम से रिलेटेड, जिनकी कोई क्वेरी, कोई जानकारी, या आखिर विद्या तरु हमने क्यों बनाया, इन सब बातों पर चर्चा करनी है, तो हमारा ही अंग, हमारा ही अंश, हिंदी भास्कर का हिस्सा विद्या तरु है। तो आप लोग अभी आइए 7 बजे, उस पर आनंद लें। बतकही करेंगे। आज का एपिसोड करेंगे यहीं खत्म। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद। मधु, हमने जीएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाई है, आप उसको पढ़ लीजिए, उस तरीके से पढ़िए। बाकी अभ्यास करिए स्वतः, वही सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि मेरी समझ में ये जितने जने अब तक पढ़ाए रहे, हाँ, बीपीएससी हल कर देंगे। देखो, एक निवेदन है कि आप में से जो भी बीपीएससी का पेपर दे के आए हो, अगर आप हमको उसका पीडीएफ, नॉर्मल फोटो खींच के मत भेजिए, मोको रखिए, उसका एक अच्छा सा पीडीएफ बना लीजिए, या बना बनाया पीडीएफ हो तो हमको इस नंबर पर भेज दीजिए।
बीपीएससी के पेपर का हिंदी का पूरा पोर्शन पीडीएफ हमको अच्छा बना करके भेज दीजिए। ये नंबर है हमारा 9696 930 800। इस नंबर पर आप हमको भेज दीजिएगा। इस नंबर पर कभी कॉल मत किया कीजिए, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ना व्हाट्सएप कॉल करिए ना नॉर्मल कॉल करिए, कॉल मत करिए, इस पर आ जाइए, ठीक है। तो जिनके पास पेपर है भेज दीजिए। आइए शाम 7 बजे आज से वो टीचिंग क्लासेस का आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। और आप बाकी रात 9:15 बजे मुलाकात होती है। बच्चा बाय 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 बाय।